अंकिता भट्टाचार्य का जन्म 18 सितंबर 2002 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था। उन्हें बचपन से ही संगीत का बहुत शौक था। उन्होंने कम ही उम्र में गाना गाना शुरू कर दिया था और वह कहती हैं, मेरी माँ मुझे संगीत सिखाने वाली पहली महिला थी। वह मेरी माँ की आवाज थी जिसे मैंने सबसे पहले सुना और मैंने उनके नक्शे कदम पर चलने लगी और मेरे पिता भी अच्छे गाते थे। अंकिता भट्टाचार्य कहती हैं, जैसे ही वह हमारे परिवार की रीढ़ की हड्डी बनी वैसे ही धीरे धीरे गायन से दूर होती चली गई थी। दोस्तों आपको बता दें कि अंकिता ने किशोर कुमार, मुन्ना डे और मोहम्मद रफी के गाने सुनना काफी पसंद करती हैं, जिससे वह छोटी सी उम्र में ही गाना अच्छी गाने लग गई थी। वह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। अंकिता भट्टाचार्य ने अपने करियर की शुरुआत 2013 में सारेगामापा लिटिल चैंप से किया था। बाद में दिल है हिंदुस्तान के 2017 वर्जन में अपनी माँ सरस्वती के साथ दूसरे स्थान पर रहने के बाद उन्हें बड़ी पहचान मिली। फिर 2018-19 में सारेगामापा की चैंपियन बनी थी, जिससे उन्हें काफी फेमस होने का मौका मिला था। बाद में उन्होंने अपना एक YouTube चैनल खोला जिस पर वर्तमान में लगभग 9 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। वह अपने चैनल पर अपने गाने और डांस की वीडियो क्लिप डालती रहती हैं। वह अधिकतर YouTube चैनल, फेसबुक पेज और स्टेज परफॉर्मेंस के द्वारा अच्छी कमाई करती हैं। वर्तमान में उनकी नेटवर्थ 70 से 80 लाख रुपए के करीब है। 2019 में लोकप्रिय रियलिटी प्रोग्राम सारेगामापा की विजेता बंगाली गायिका अंकिता भट्टाचार्य ने कनाडा में बोंगो परिवार द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर अपनी शुरुआत की थी, जो वहां रहने वाले बंगाली प्रवासियों से जुड़ी है। जबकि हाल ही की रिपोर्ट में कहा गया है कि वह गले के इन्फेक्शन से जूझ रही हैं, जिसके कारण उन्हें कुछ समय के लिए गाना रोकना पड़ा है। इससे पहले टोरंटो में IBNS कनाडा की सुमन दास के प्लेबैक सिंगर से मुलाकात की है, जो पश्चिम बंगाल के उत्तरी परगना जिले के गोबरदंगा में रहने वाले हैं। वह कहती हैं, सारेगामापा मेरे लिए एक लंबी यात्रा थी। सारेगामापा से पहले उन्होंने कई रियलिटी शो के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई थी, जिससे उन्हें संगीत छोड़ने और पढ़ाई पर वापस जाने के लिए प्रेरित किया था। लेकिन वह अंत में सफल हो ही गई और उन्होंने देखा कि 45 में टॉप 19 में आ गई है। रियलिटी शो की शुरुआत ने उन्हें बहुत सी चीजें सिखाई और धीरे धीरे भाग दौड़ के माध्यम से उन्होंने टॉप 6 में अपनी जगह बनाई थी। रियलिटी शो सारेगामापा की विजेता अंकिता भट्टाचार्य को अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हुआ जब जीसू सेनगुप्ता ने विजेता के रूप में उनके नाम की घोषणा की थी। एस्पिरिंग प्लेबैक सिंगर ने स्वयं रिग्रेट किया कि उनकी माँ, जो बहुत अच्छी गाती थी, सिंगर को करियर के रूप में अपनाने में असमर्थ थी, क्योंकि अंकिता का जन्म तब हुआ था जब उनकी माँ काफी छोटी थी। पिछले 7 सालों से उन्होंने रतिजीत भट्टाचार्य के मार्गदर्शन में संगीत का अभ्यास कर रही हैं। अंकिता ने बताया कि उनकी पसंदीदा कलाकार श्रेया घोषाल हैं, उनकी आदर्श आशा भोसले हैं। उन्हें किशोर कुमार के गाने पर परफॉर्म करना बहुत पसंद है। उन्होंने यह भी खुलासा किया है कि अपने 3 सबसे पसंदीदा लोगों के बारे में सोचना उनके लिए भाग्यशाली आकर्षण के रूप में काम करता है। अक्सर ऐसा होता है कि वर्षों से ऐसे रियलिटी शो के विजेता भीड़ में खो जाते हैं। अंकिता एक प्लेबैक सिंगर बनाना चाहती थी और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वह लाइव शो की संख्या में कटौती करना चाहती है। वह ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए व्यापक दर्शकों तक पहुँचाना चाहती है। वह अपनी पढ़ाई जारी रखने और स्नातक की पढ़ाई पूरी करने का भी इरादा रखती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि उन्हें उल्लू ओरिजिनल वेब सीरीज रीति रिवाज 2020 में दिखाई देने के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता था, जहां उन्होंने माया का किरदार निभाया था। उसके बाद उन्हें कपल्स गेस्ट हाउस 2020 वेब सीरीज में दिखाया गया है। कुछ समय बाद अंकिता ने आलिया नाज और पल्लवी देवनाथ के साथ शुरू होने वाली चूड़ीवाला 2022 वेब सीरीज के साथ एक्टिंग में वापसी की है। वह मटकी 2020 वेब सीरीज में भी अहम भूमिका निभाई है। अंकिता को बचपन से ही मॉडलिंग का शौक था। एक्टिंग से पहले उन्होंने एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरुआत किया, फोटोशूट और विज्ञापनों पर काम किया। वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। अपनी फिटनेस बनाए रखने के लिए वह रेगुलर जिम में वर्कआउट करती हैं। आपको बता दें कि इंस्टाग्राम हैंडल पर उनके लगभग 6.5 लाख फॉलोअर्स हैं। दोस्तों इनके गाने आपको कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।